हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप सेफ्टी स्टीवर्ड के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि अमरा राजा जो कंपनी हो गया या फिर अल्ट्राटेक जो सीमेंट कंपनी है, L&T की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जैक्सन ग्रुप जो है, यहाँ पर जो भी सेफ्टी कैंडिडेट सेफ्टी स्टीवर्ड के इंटरव्यू के लिए जब गए थे तो उनको कौन से सवाल पूछे गए थे वही हम आज यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेफ्टी यानी कि क्या होता है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये अमरा राजा जो बैटरी कंपनीज है वहां पर सेफ्टी स्टीवर्ड को पूछा गया था इंटरव्यू के वक्त। तो इसका आंसर है कि सेफ्टी यानी कि एक ऐसी कंडीशंस होती है जो आपको हज़ार से, रिस्क से या फिर एक्सीडेंट से वो फ्रीडम देती है। अब ये जो एक्सीडेंट जो है या फिर हज़ार या फिर जो रिस्क है इसमें ऐसी पोटेंशियल्स होती है कि जिसकी वजह से कोई भी इंजुरी या फिर प्रॉपर्टी डैमेज यहाँ तक की डेथ भी हो सकती थी। तो इससे आपको यहाँ पर फ्रीडम मिलता है, उसी को हम यहाँ पर सेफ्टी कहते हैं। अब सेफ्टी मेजर्स के एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे कि प्रोटेक्टिव जो गियर है उसका पहनना या फिर जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करना या फिर सेफ बिहेवियर का साइड पर वो प्रैक्टिसिंग करना। तो ये सेफ्टी मेजर्स के कुछ एग्जांपल्स है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हजार्ड यानी कि क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अमरा राजा जो बैटरीज कंपनी है वहां पर सेफ्टी स्टीवर्ड को पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि हजार्ड यानी कि ऐसी पोटेंशियल से ऐसा खतरा है कि जिसकी वजह से इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी हो सकता है। अब हजार्ड वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल भी वो हो सकता है। अब हजार्ड के कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट होना, टॉक्सिक केमिकल्स हो गया, इन्फेक्शियस डिसीजेस हो गए या फिर स्ट्रेसफुल जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी यहाँ पर हजार्ड का एग्जाम्पल कहलाता है। फिर उसके बाद का थर्ड क्वेश्चन है कि रिस्क यानी कि क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अमरा राजा जो बैटरीज कंपनी है वहां पर सेफ्टी स्टीवर्ड को पूछा गया था। अब इसका आंसर ये है कि रिस्क ये एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है नुकसान होने की। और ये क्यों होता है? क्योंकि हजार्ड के साथ एक्सपोजर होने के कारण ये होता है। अब रिस्क यहाँ पर एक लाइक्लीहुड है कोई भी इवेंट हैपन होने का, और अगर ये होता है तो उसकी वजह से नुकसान या फिर लॉस वो हो सकता है। अब इसमें जो भी यहाँ पर नुकसान होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर एसेस किया जाता है। साथ ही साथ इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसकी सेवरिटी को भी यहाँ पर एसेस किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी बाय सेवरिटी। अब रिस्क के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वर्क प्लेस हजार्ड्स हो गया, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स और हेल्थ रिस्क वो इसके एग्जाम्पल्स है। अब जब भी आप रिस्क का मैनेजमेंट करते हो तो उसमें आपको सबसे पहले जो भी हजार्ड्स है जिसकी वजह से नुकसान होने वाला है उसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद उसको एसेस करना है और फिर उसके बाद उसकी जो रिस्क है उसको आपको कंट्रोल करना है, और वो भी यहाँ तक हमें कंट्रोल करना होता है कि उसका नुकसान काफी कम हो। अब रिस्क को हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं वो भी कुछ मेजर्स के जरिए, जैसे कि सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करके, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग कंडक्ट करके और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट यानी कि क्या है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये अमरा राजा जो बैटरीज कंपनी है वहां पर सेफ्टी स्टीवर्ड को पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि एक्सीडेंट ये एक अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंशनल इवेंट होता है कि जिसकी वजह से नुकसान या फिर डैमेज हो सकता है। अब एक्सीडेंट वो कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि घर पर हो सकता है, ऑन रोड हो सकता है या फिर वर्क पर भी हो सकता है। अब इसका जो रिजल्ट है वो फिजिकल इंजुरी में या फिर प्रॉपर्टी डैमेज में या फिर ये दोनों में भी हो सकता है। अब ये जो एक्सीडेंट है ये ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है, इक्विपमेंट फेलियर की वजह से हो सकता है या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। अब एक्सीडेंट के एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे कि कार का क्रैश होना, स्लिप या फिर फॉल्स होना या फिर वर्कप्लेस इंजुरीज, तो ये एक्सीडेंट के यहाँ पर एग्जाम्पल्स है। एक्सीडेंट मेजर्स की अगर बात करें तो सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद हम एक्सीडेंट को यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम यहाँ पर एक्सीडेंट से होने वाली जो रिस्क है उसको भी यहाँ पर कम कर सकते हैं।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हाइट वर्क के लिए कितने हाइट पर जो है सेफ्टी बेल्ट का जो है इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में जो है सेफ्टी स्टीवर्ड को पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि सेफ्टी बेल्ट जो है वो रिक्वायर होता है जब भी आप 1.8 मीटर के अबव में हाइट पर काम करते हो। अब ये जो 1.8 मीटर का जो स्टैंडर्ड है वो कई कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किसी किसी कंपनी में जो है 1.5 मीटर के अबव भी जो है कंसिडर आता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कन्फाइंड स्पेस एंट्री एग्जिट प्रोसीजर क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अल्ट्राटेक सीमेंट में सेफ्टी स्टीवर्ड को पूछा गया था। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री एग्जिट जो प्रोसीजर है ये एक सेट है सेफ्टी मेजर्स का, और इस सेट का जो है इस्तेमाल तब होता है जब कन्फाइंड स्पेस में इंटर करना हो या फिर एग्जिट करना हो। अब इसकी जो प्रोसीजर है उसमें जो है सबसे पहले जो भी कन्फाइंड स्पेस है उसको सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उस कन्फाइंड स्पेस में क्या हजार्ड्स है उसको एसेस करना है। फिर उसके बाद जो है रिटर्न में परमिट टू जो वर्क है उसको यहाँ पर डेवलप करना है। फिर उसके बाद है कि एडुकेट वेंटिलेशन वहां पर प्रोवाइड करनी है, साथ ही साथ लाइटिंग की अरेंजमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद है कि अप्रोप्राइट जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि जो रेस्क्यू प्लान है वो वहां पर कन्फाइंड स्पेस का जो प्लेस है वहां पर होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस का जो एटमॉस्फेयर है उसको कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पर मॉनिटर करना है। और फिर उसके बाद है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन को जो है यहाँ पर इंश्योर करना है। और ये जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है ये होना चाहिए जो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे जो वर्कर्स है उनका, और वो भी जो कन्फाइंड स्पेस के बाहर में जो पर्सन रहेगा उसके साथ में। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि टूलबॉक्स टॉप क्या है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में इंटरव्यू के वक्त सेफ्टी स्टीवर्ड को जो है वो पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि टूलबॉक्स टॉक जो है एक सेफ्टी मीटिंग है जिसको जॉब को स्टार्ट करने से पहले जो है कंडक्ट की जाती है, जिसमें जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स है उस एक्टिविटी में उस जॉब में, साथ ही साथ उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स लेने वाले हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। अब टूलबॉक्स टॉक जो है एक शॉर्ट मीटिंग होती है जो जॉब को स्टार्ट करने से पहले जो है कंडक्ट की जाती है, और इसका जो है इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो भी जॉब है जो भी एक्टिविटी है उसमें पोटेंशियल हजार्ड्स क्या है और उसके लिए जो है क्या सेफ्टी मेजर्स लेनी चाहिए उसके बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। खास तौर से ये जो टूलबॉक्स टॉक मीटिंग होती है ये सुपरवाइजर या फिर सेफ्टी जो स्टीवर्ड होता है उसके द्वारा जो है लीड किया जाता है। अब इसमें जो है कई सारे जो टॉपिक्स है वो इंक्लूड आप कर सकते हो, जैसे कि इक्विपमेंट का जो है प्रॉपर यहाँ पर इस्तेमाल करना, इमरजेंसी प्रोसीजर्स या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब टूलबॉक्स टॉक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वर्क प्लेस में अगर आपको सेफ्टी कल्चर को अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए जो है ये टूलबॉक्स टॉक मीटिंग जो है ये काफी फायदेमंद होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि सेफ वर्क प्रोसीजर क्या है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये अल्ट्राटेक सीमेंट में सेफ्टी स्टीवर्ड को जो है पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि सेफ वर्क जो प्रोसीजर है ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शंस होती है, इसका जो है एक सेट होता है, और ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो इसलिए होती है ताकि जो भी टास्क है उसको सेफली जो है यहाँ पर कंप्लीट कर सके। अब सेफ वर्क जो प्रोसीजर्स है ये जरूरी होता है क्योंकि जो भी टास्क है उसको सेफली कंप्लीट करना हो तो उसके लिए जो है क्या स्टेप जो है नेसेसरी होते हैं वो हमें यहाँ पर पता चलते हैं। इसके जरिए जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें जो है पोटेंशियल हजार्ड्स क्या है और इसके लिए जो है क्या इंस्ट्रक्शन जो है हमें प्रोवाइड करना है ताकि हम जो है इसको कैसे मिटिगेट कर सके। अब ये जो सेफ वर्क प्रोसीजर्स है ये डेवलप होती है इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड है उसके बेसिस के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम करने वाले हैं उसके ऊपर। अब सेफ वर्क प्रोसीजर के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि लॉग आउट टैग आउट प्रोसीजर्स हो गया, कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर्स हो गया या फिर फॉल प्रोटेक्शन प्रोसीजर्स हो गया। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है फायर एक्सटिंग्विशर यूज के बारे में। अब ये जो क्वेश्चन है ये एल&टी कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी स्टीवर्ड को पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी क्रूशियल होता है फायर को प्रिवेंट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। अब सबसे पहले जो है आपको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले फायर कौन सी टाइप की है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पर जो है आपको जो एक्रोनिम है पास का वो याद रखना है। अब यहाँ पर पास में पी का मतलब होता है पुल द पिन, ए का मतलब होता है एम एट द बेस ऑफ फायर, एस का मतलब होता है स्क्वीज द हैंडल, और लास्ट वाला जो यस होता है उसका मीनिंग होता है स्वीप बाय साइड टू साइड। आपके नजदीक में फायर एक्सटिंग्विशर का लोकेशन कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर गेज जो है उसको जो है आपको रेगुलरली चेक करना है। साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो अगर अच्छी कंडीशंस में होना चाहिए उसको भी आपको इंश्योर करना है।
फायर सेफ्टी जो ट्रेनिंग है उसको आपको अटेंड करना है, ताकि फायर एक्सटिंग्विशर का जो है कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सही से इस्तेमाल किया जाता है, वो आप यहाँ पर सीख सको। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको L&T कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वहां पर सेफ्टी स्टीवर्ड को पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि फायर एक्सटिंग्विशर को जो है मेनली 5 टाइप्स है। उसमें सबसे पहला है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड है ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि पास मेथड यानी कि क्या है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेफ्टी स्टीवर्ड को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि पास मेथड में जो पास का मतलब होता है तो उसमें P फॉर होता है पुल, A फॉर होता है एम, S फॉर होता है स्क्वीज और लास्ट में जो S है उसका मीनिंग होता है स्वीप। और इसका जो इस्तेमाल है वो फायर एक्सटिंग्विशर को सही से ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर के एलिमेंट्स क्या है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेफ्टी स्टीवर्ड को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि फायर के जो एलिमेंट्स है वो है फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट और केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर के कितने टाइप्स है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू के वक्त सेफ्टी स्टीवर्ड को पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि फायर की जो है मेनली 5 टाइप्स है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसमें जो है सबसे पहला है क्लास A जो है कंबस्टेबल सॉलिड मटेरियल फायर, क्लास B है फ्लैमेबल लिक्विड फायर, क्लास C है फ्लैमेबल गैस फायर, क्लास D है कंबस्टेबल मेटल फायर और क्लास F है किचन फायर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये जैक्सन ग्रुप कंपनी में जब सेफ्टी स्टीवर्ड का इंटरव्यू हो रहा था वहां पर पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि सभी जो फायर्स है उसको जो है एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, वो भी कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टार्विंग और जो कंबशन प्रोसेस होती है उसको इंटरप्ट करके। तो इन चारों मेथड का इस्तेमाल करके हम आग को जो है यहाँ पर बुझा सकते हैं। तो इसमें से सबसे कॉमन जो मेथड है आग को बुझाने की वो है कूलिंग मेथड, जहां पर जो है हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोक्यूशन के क्या कॉजेस है। अब ये जो क्वेश्चन है ये जैक्सन ग्रुप कंपनी में जब सेफ्टी स्टीवर्ड का इंटरव्यू हो रहा था वहां पर पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रोक्यूशन होने के पीछे जो है ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें आता है जैसे कि फॉल्टी वायरिंग की वजह से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, पावर लाइन के कॉन्टेक्ट में आने से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अगर सही से अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में आ जाने से इलेक्ट्रिकेशन हो सकता है, लाइटनिंग जो स्ट्राइक्स है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकेशन हो सकता है, सर्किट ओवरलोड होने की वजह से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के एक्सपोज होने से भी हो सकता है, इंसुलेशन का डैमेज होने से भी हो सकता है, ग्राउंडिंग की कमी की वजह से भी हो सकता है और पावर सोर्सेस के नजदीक में अगर मेटल ऑब्जेक्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकेशन हो सकता है। तो ये जो है ये सारे कॉजेस है इलेक्ट्रिकेशन होने के पीछे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप सेफ्टी स्टीवर्ड के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।